चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को बड़े झटके लगे। टीम के कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस टखने की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनकी गैर मौजूदगी से गेंदबाजी और नेतृत्व दोनों में कमी आएगी। साथ ही साथ जोश हेजलवुड, जो कि डेथ ओवर्स में अपनी सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, पिंडली की चोट के चलते नहीं खेल पाएंगे। मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज मिचेल मार्श पीठ की चोट से जूझ रहे हैं, जिससे बल्लेबाजी का क्रम कमजोर हो सकता है। और ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिससे टीम के संतुलन पर असर पड़ेगा। इन चुनौतियों के बीच नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये युवा खिलाड़ी बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा मुश्किल हालात में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो अब देखते हैं कि क्या इस बार भी टीम इतिहास को दोहरा पाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत होने वाली है और सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि ऑस्ट्रेलिया इन मुश्किलों से कैसे निपटेगा। कौन सी ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया की जगह चैंपियंस ट्रॉफी की और मजबूत दावेदार नजर आ रही है। क्या इन 4 खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी ने ग्रुप ऑफ डेथ को ग्रुप 2 एस्केप बना दिया है, और क्या ये टीम फिर से चैंपियन बन पाएगी या इस बार की चुनौतियां भारी पड़ेंगी। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनने में सबसे बड़ा किरदार निभाने वाले कप्तान पैट कमिंस, उनके जोड़ीदार जोश हेजलवुड और ऑलराउंडर मिचेल मार्श के साथ साथ मार्कस स्टोइनिस की गैर मौजूदगी ने ऑस्ट्रेलिया को वाकई बहुत कमजोर कर दिया है। और अपने ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया कहीं न कहीं इंग्लैंड और पाकिस्तान के मुकाबले थोड़ी सी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अंडर एस्टिमेट करना एक बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो अपने अद्वितीय लीडरशिप से। और इस बार उनके कप्तान स्टीवन स्मिथ होंगे, जिनकी कप्तानी की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए हालात अब ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। जब से पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की गैर मौजूदगी का ऐलान हुआ है, पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। इन दोनों खिलाड़ियों की चोटों ने ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा धक्का दिया है, और अब उनका चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा न लेना टीम के लिए एक गहरा संकट बन चुका है। अब से कुछ महीने पहले तक पैट कमिंस को लेकर सबको ये उम्मीद थी कि अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन उनके बाहर होने से सिर्फ एक अनुभवी और सक्षम तेज गेंदबाजी की कमी नहीं हुई, बल्कि टीम को एक सशक्त कप्तान की भी भारी कमी महसूस होगी। कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, तो अपने शांत और गेम अवेयरनेस के हिसाब से सोचने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब वो अपनी चोटों से उबरने के लिए घर पर है, और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा कप्तान चाहिए जो मैदान पर गलतियों से उबर सके और बाकी खिलाड़ियों को सही दिशा दिखा सके। इनकी अनुपस्थिति टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के लिए स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड जैसे नाम सामने आ रहे हैं, मगर क्या ये दोनों कप्तानी की जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे जो कि कमिंस ने निभाई थी। अब बात करते हैं जोश हेजलवुड की, जो कि पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक रहे हैं। उनकी गेंदबाजी की तकनीक और डेथ ओवर्स में कूल एंड कंफर्टेबल डिलीवरी की वजह से उन्होंने कई मैचों को जिताया। लेकिन बीजीटी के दौरान वो चोटिल हो गए। हेजलवुड की चोट का असर सिर्फ गेंदबाजों पर नहीं पड़ा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया आखिरी ओवर्स की रणनीति में भी कमजोर हो सकती है। उन्होंने अपने खेल के दौरान ऑस्ट्रेलिया को कई मुश्किल मैचों में जीत दिलाई है, खास करके उन दबाव भरे पल में जब जरूरत थी एक सटीक और शांत गेंदबाज की। अब जब वो चोटिल हैं और बाहर हैं, तो टीम को बड़ी गेंदबाजी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जैसे गेंदबाज की कमी महसूस होगी। अब ऑस्ट्रेलिया के पास केवल मिचेल स्टार्क और कुछ नए खिलाड़ियों का आक्रमण है, जिनमें से कोई भी इतना अनुभवी नहीं है कि वो इतने बड़े टूर्नामेंट के दबाव को झेल सके। नए तेज गेंदबाज जैसे सीन एबट, स्पेंसर जॉनसन और बेन वाइट अगर अच्छा करते हैं, तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का आक्रमण थोड़ा सा संतुलित हो जाए। लेकिन क्या वो कमिंस और हेजलवुड जैसी भूमिका निभा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मिचेल मार्श, वो नाम जिसने ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर को एक मजबूत आधार दिया। उनकी गेंदबाजी, खासकर जब टीम को जरूरत होती थी, तो वो गेम चेंजर साबित होती थी। उनकी बल्लेबाजी, जब ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल दौर से निकालने की जरूरत होती थी, तो वो हमेशा अपने बल्ले से बड़ा योगदान देने के लिए तैयार रहते थे। साल 2023 वर्ल्ड कप में ट्रेविस हेड के आने से पहले उन्होंने वार्नर के साथ मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजी को धोया था। बल्लेबाजी में मार्श अक्सर नंबर 5 या 6 पर आकर अपना काम बखूबी करते थे। दबाव में भी हमेशा सही शॉट्स खेलने की क्षमता रखते थे। उनका मैच विनिंग नॉक टीम के लिए हमेशा एक भरोसेमंद जवाब होता था। गेंदबाजी में मार्श सीम बॉलिंग के साथ साथ ब्रेक थ्रू भी देते थे। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो बीच के ओवर्स में विकेट चटकाने की क्षमता रखते थे। उनके बिना मिडिल ऑर्डर में वो स्थिरता नहीं रहेगी। अब जब वो चोट के कारण बाहर हो चुके हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है। ऑलराउंडर के तौर पर उनकी कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो उनका खेल और उनकी भूमिका ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अहम थी। स्टोइनिस एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन बनाए रखते थे। उनके पास वो ताकत थी कि जब भी जरूरत पड़ती तो बड़े शॉट्स के साथ खेल को पलट देते थे, और गेंदबाजी में उनकी धीमी गेंदें और सटीक लाइन लेंथ विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए काफी थी। बल्लेबाजी में स्टोइनिस मिडिल ऑर्डर में आते थे और अक्सर मैच को एक नई दिशा देते थे। उनकी आक्रामक बैटिंग और विकेट के आसपास डॉट बॉल डालने की क्षमता हमेशा विरोधियों के लिए खतरे की घंटी साबित होती थी। गेंदबाजी में स्टोइनिस को हम अक्सर विकेट के लिए तरसते हुए देख चुके थे। उनकी सीम बॉलिंग ओवर्स में जब टीम को विकेट की जरूरत होती थी, तो हमेशा अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहते थे। अब उनका ना होना ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर लाइनअप
लाइनअप में भारी कमी डालता है। स्टोनिस जैसा खिलाड़ी होने से टीम के मिडिल ऑर्डर में गहरी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को शक्ति मिलती थी, लेकिन अब जब वो नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया इस अंतर को कैसे भर पाएगी, यह एक बड़ा सवाल बन चुका है। कुल मिलाकर के दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी कमी साबित हो रहे हैं। मिचेल मार्श और स्टोनिस दोनों के ना होने से अब ऑस्ट्रेलिया के पास वो लचीलापन और ताकत नहीं रहेगी जो पहले थी। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में गहरी कमी, जिससे ऑस्ट्रेलिया का बैलेंस बिगड़ सकता है। एक तरफ जहां हैरिस, हार्डी जैसे नए खिलाड़ी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, वहीं ये कहना भी मुमकिन है कि मार्श और स्टोनिस की कमी को जल्दी से भरना आसान नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया के पास अभी इस चैलेंज से उबरने की उम्मीद बची है। बेशक टीम के पास कुछ बड़े नाम नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हमेशा मुश्किल वक्त में अपनी ताकत साबित की है। जिन खिलाड़ियों को चुना गया है वो हर किसी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। सीन एबैट, स्पेंसर जॉनसन और बेन द्वारशुइस को टीम में लाया गया है। अब ये तीनों नए चेहरे हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अनुभव कम हो सकता है, लेकिन इनके पास वो उत्साह और ताजगी है जो एक बड़े टूर्नामेंट में किसी भी टीम को चौंका सकता है। अब इन खिलाड़ियों का दम दिखाने का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ जैक फ्रेजर मैकगर का नाम भी सामने आ रहा है। मार्श की जगह पर उन्हें शामिल किया गया है, और जो खास बात है वो ये है कि वो बल्लेबाजी में एक शानदार विकल्प हो सकते हैं। अगर वो नंबर 3 पर स्थिरता लाते हैं और बड़ी पारी खेलते हैं तो शायद ऑस्ट्रेलिया की मिडिल ऑर्डर में कुछ जान वापस आ सकती है। अब बात आती है कूपर कॉनोली की, जो कि स्टोनिस का रिप्लेसमेंट है। एक और चुनौतीपूर्ण जगह, क्या अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। सीम बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर वो बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। अब ऑस्ट्रेलिया की इस कमजोरी का सबसे बड़ा फायदा इंग्लैंड और अफगानिस्तान को मिल सकता है, क्योंकि रंग ढंग के हिसाब से एक टीम तो साउथ अफ्रीका है जिसे देख करके कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंग्लैंड के अलावा अफगानिस्तान के पास ये मौका है कि वो वर्ल्ड कप 2023 का बदला ले सकती है। और अगर ऑस्ट्रेलिया इसके बाद भी सेमीफाइनल में आती है तो वहां पर उसको हराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्रुप की टीमों को चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ ग्रुप मैचेस में ही रोक लिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया बिना मुश्किल के आगे बढ़ जाएगा। टीम की गेंदबाजी लाइनअप अभी भी थोड़ा सा कमजोर महसूस हो सकती है। कमिंस और हेजलवुड की गैर हाजिरी में, जो पहले मैच का आखिरी ओवर में भी मैच का रुख बदलने में सक्षम थे, इस बार उन्हीं की जगह नए नामों को भरोसा देना होगा। ये जितनी बड़ी चुनौती है उतना ही बड़ा मौका भी है इन नए खिलाड़ियों के लिए। फिर भी इस अस्थिरता के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक अडिग जज्बा है। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड जैसे अनुभवी खिलाड़ी जिनके पास मैच जीतने की क्षमता है। इनकी कप्तानी में टीम को एक दिशा मिल सकती है, खास करके स्मिथ जिनका वनडे क्रिकेट में लंबा अनुभव है और जो पहले भी बड़े मैचों में टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है टीम का जज्बा और आत्मविश्वास। जब भी ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलें आई, टीम ने उसे अवसर में बदलने का तरीका ढूंढ दिया है। ये ऐसा मौका है जहाँ पर युवा खिलाड़ी अपने इरादों को साबित कर सकते हैं और टीम को नई उम्मीद दे सकते हैं। इसलिए हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई उम्मीद बाकी है। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन किसी ने सही कहा है, मुकाबला कभी खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद फेंकी नहीं जाती। अब देखना यह होगा कि क्या नए चेहरे इस मुश्किल वक्त में भी उभर सकते हैं और क्या टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी चमक फिर से जगह पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने बड़े बदलावों के बावजूद क्या ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है। दुनिया की सबसे पावरफुल क्रिकेट टीमों में से एक के लिए ऐसा सोचना ही एक बड़ा सवाल है। कमिंस, हेजलवुड, मार्श और स्टोनिस जैसे खिलाड़ी बाहर है। ऐसे में टीम में कई जरूरी बदलाव हुए हैं, तो क्या ये बदलाव टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हालांकि अनुभवी खिलाड़ियों की कमी जरूर है, लेकिन इस युवा टीम में भी दम है। ऑस्ट्रेलिया को अपनी तेज गेंदबाजी में एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कमिंस और हेजलवुड जैसे दो बड़े नाम बाहर हो चुके हैं। दोनों ही गेंदबाज विश्व स्तर पर अपनी कड़ी लाइन और लेंथ के लिए मशहूर है। इनकी अनुपस्थिति में गेंदबाजी कमजोर हो सकती है और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता का विषय है। लेकिन हर बादल के पीछे एक चांद होता है। ऑस्ट्रेलिया के पास सब कुछ नए और युवा चेहरे जैसे कि सीन एबैट, स्पेंसर जॉनसन और बेन द्वारशुइस। ये युवा गेंदबाज एक नए जोश के साथ मैदान पर आएंगे, लेकिन क्या ये कमिंस और हेजलवुड की जगह ले पाएंगे, वे तो समय ही बताएगा। लेकिन उनके पास मौका है खुद को साबित करने का, और जब भी कोई नया खिलाड़ी दबाव में खेलने उतरे तो कुछ बड़ा करने की उम्मीद और जोश जरूर रहता है। रही बात ऑलराउंडर्स की कमी की, तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या हार्डी ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे। मार्श और स्टोनिस की अनुपस्थिति ने ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर डिपार्टमेंट को प्रभावित किया है। सिर्फ एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर एरॉन हार्डी बचे हैं, जो कि टीम में बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करेंगे। हार्डी का गेंदबाजी और बल्लेबाजी में संतुलन अहम होगा। अगर वो बल्ले से टीम को उस ताकत के साथ जोड़ सकते हैं जो मार्श और स्टोनिस देते थे, तो ये एक बड़ा फायदा हो सकता है। और फिर बात आती है कप्तानी की। क्या स्टीवन स्मिथ या ट्रेविस हेड में से कोई टीम की कमान संभाल सकता है। अब स्मिथ ने पहले भी कप्तानी की है और वो टेस्ट क्रिकेट में शानदार कप्तान साबित हुए, लेकिन ओडीआई क्रिकेट की अपनी चुनौतियां होती। वहीं हेड भी टीम का एक अहम हिस्सा रहे और उनका नेतृत्व टीम को नई दिशा दे सकता है। लेकिन कप्तानी साथ साथ एक दबाव भी लेकर के आती है। अब दोनों में से जो भी कप्तान बनेगा उसकी राह आसान नहीं होगी, लेकिन एक अच्छा मौका हो सकता है किसी नए कप्तान को खुद को साबित करने का। ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ युवा खिलाड़ी भी हैं, जैसे जैक फ्रेजर मैकगर, जो कि मार्श का स्थान लेने आए हैं। हाल ही में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और अब उनका वक्त आ चुका है। साथ ही कोनाली भी स्टोनिस की जगह टीम में शामिल है। अगर ये युवा खिलाड़ी पूरी जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास अब भी मैच जीतने की ताकत होगी।
तो क्या ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी जीत सकता है? इस सवाल का जवाब यह है कि अब तक जितनी मैंने निश्चितताएं हैं उन्हें देखते हुए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में अभी बड़े नाम हैं, उनके पास एक मजबूत क्रिकेट इतिहास है, लेकिन अगर नए खिलाड़ी को मौका मिले और अपनी पूरी ताकत से खेले तो ये कोई असंभव बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास वो आत्मविश्वास और अनुभव है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। लेकिन अब सबकी नजर इस पर होंगी कि ये नए चेहरे कितना दबाव सह पाते हैं और ऑस्ट्रेलिया का संघर्ष किस दिशा में जाता है। तो आप लोग बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब कहां पर जाकर के ठहरती है? क्या ट्रॉफी जीतना मुश्किल होने वाला है? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।